गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बाल्यावस्था चाइल्डहुड में विकास पढ़ेंगे। 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसमें 6 से 9 वर्ष में तीव्रता से शरीर विकास, 9 से 12 वर्ष के बीच में शरीर का विकास थोड़ा मंद होने लगता है, मतलब थोड़े धीमे गति से होने लगता है, जबकि 6 से 9 वर्ष में शरीर का विकास बड़ी ही तीव्रता से होता है। बाल्यावस्था का विकास को 3 चरणों में होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो शारीरिक विकास में भार 6 से 9 वर्ष तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बाद में बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है। 6 से 8 वर्ष के बालक और बालिकाओं के भार में वृद्धि लगभग समान होती है, परंतु 9 वर्ष से लड़कियों का भार लड़कों की तुलना में थोड़ा अधिक हो जाता है। यह वृद्धि लगभग 12 वर्ष तक चलती है और 12 वर्ष के बाद, जैसे ही 12 वर्ष का अंत होता है, उसके बाद बालक का भार 80 से 95 के बीच होता है, जबकि लड़कियों का भार इससे भी ज़्यादा हो जाता है। लंबाई विकास की इस अवस्था में बालिका की आयु को 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। जब 6 से 8 वर्ष की आयु तक बालक बालिका की आयु 2 या 3 इंच ही बढ़ती है, परंतु 9वें वर्ष में बालिकाओं की लंबाई और भार में वृद्धि होती है। बाद में यह समान वृद्धि करते हुए स्थिरता प्राप्त करती है। 9वें वर्ष में बालिकाओं की लंबाई और भार में वृद्धि होती है, अधिक बढ़ती है। तो विकास की इस अवस्था में लंबाई में कम वृद्धि होती है। कुल मिलाकर सभी वर्षों में 2 से 3 इंच तक ही वृद्धि होती है 6 से 8 वर्ष के बीच में। ठीक है। हड्डियाँ प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में इनकी संख्या 350 हो जाती है। हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं, है ना। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरकर नए दांत निकलते हैं, जो 12 से 13 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 28 होती है। और बालिकाओं के स्थायी दांत बालकों में जल्दी गिरते हैं। बालिकाओं के जो स्थायी दांत होते हैं बालकों में जल्दी निकलते हैं। हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम होते होते 85 तक रह जाती है, 85 तक रह जाती है, जो वयस्क बनने पर 72 ही रह जाती है। आप सबको पता होगा। चार दांत में जो है 4 वर्ष तक दूध के सभी दांत गिर जाते हैं और कम से कम 12 से 13 वर्ष तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मांसपेशियों में 8 वर्ष तक मांसपेशियों का भार 27% हो जाता है और बालिकाओं की मांसपेशियों में अधिक विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बालक में मानसिक विकास निम्न प्रकार से होता है। बालक में समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था तक बालक में जो है समझने, स्मरण करने, याद करने में, कोई भी विचार करने में, किसी भी बात में, समस्या समाधान करने में या तर्क वितर्क, उसमें चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है ना। उसकी संवेदना, विचार शक्ति, तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है। वह पूर्व अनुभवों को भी स्मरण कर लेता है। वो अपने अनुभवों से सीख लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उसमें सहानुभूति के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और 9 वर्ष की आयु में तुकान शब्दों की खोज, 10 वर्ष की आयु में चित्रों की गलतियाँ और 11 वर्ष की आयु में बालक 20 शब्दों की वाक्यों को दोहरा लेता है और 12 वर्ष की आयु में बालक वाक्यों की गलतियों की खोज कर लेता है।
ध्यान करने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। ध्यान करने, विचार करने, स्मरण करने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है और बालक में वस्तु को संचित करने की क्षमता का विकास होने लगता है। 6 वर्ष में बालक में मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, क्योंकि विभिन्न आयु के समय में निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे 6वें वर्ष में बिना हिचके 13 से 14 तक की गिनती सुना देगा, वो आपको शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बता देगा और सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है। चित्र में बनी वस्तुओं का वर्णन भी कर सकता है वो, मतलब बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करता है। अगर उसने कोई इमेज देख ली है तो उसके बारे में वो कुछ पॉइंट्स आपको बता सकता है। चित्र में समान असमान वस्तुओं को बता सकता है। चित्र में कौन सी वस्तुएं जो है क्या समान है और कौन सी असमान है, उनमें क्या अंतर है, वो बालक आपको बाल्यावस्था तक बता सकता है। 7वें वर्ष में 2 वस्तुओं में अंतर करने की योग्यता आ जाती है। जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तो उसमें 2 वस्तुओं में अंतर करने की योग्यता आ जाती है और छोटी छोटी घटनाओं का वो वर्णन कर लेता है। साधारण समस्याओं की खोज व जटिल वाक्यों का प्रयोग करता है। बालक में वस्तु को संचित करने की क्षमता का विकास होने लगता है। अब 8वें वर्ष में बालक क्या कर सकता है, छोटी छोटी कविताओं को, कहानी को दोहरा सकता है। कोई आप कहानी उनको सुनाओगे तो वो जब 8 वर्ष का हो जाएगा तो वो आपको वो रिपीट करके भी सुना सकता है। 9वें वर्ष में बालक में दिन, समय, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। 5-6 तुकान शब्दों को बताने और 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में भी दोहरा सकता है। फिल्म देखकर कम से कम उसकी 60% बातें आपको बता देगा। अब समूह में रहना तथा कार्य करना, अनुकरण, सहानुभूति, सहयोग का विकास हो जाता है। बालक को क्या है, समूह में रहना अच्छा लगता है और समूह में रह के कार्य करना भी पसंद आ जाता है। कुछ आप काम करने को उसको कहोगे तो वो कार्य करेगा। उसमें जिज्ञासा में भी वृद्धि होती है, अनुकरण करता है। कुछ भी आप उसको सिखाओगे, आपको देखकर वो सीखेगा। सहानुभूति और वह सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है। बालक पढ़ने लिखने में भी अधिक रुचि लेने लगते हैं। जब इस अवस्था में बालक पहुँचते हैं तो क्या होता है, उनकी रुचि पढ़ने लिखने में शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था में निम्न गुणों का भी विकास होता है, जैसे कि जिज्ञासा वृद्धि। इस काल में क्या करते हैं, बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में वो तरह तरह के प्रश्न करता है। जैसे सूरज को उसने देखा, ये कहाँ से निकलता है, ये क्यों निकलता है, दिन क्यों होती, रात क्यों होती, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बालक के दिमाग में आ जाते हैं। इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा वृद्धि होती है इस उम्र में। वह यह कैसे हुआ, क्यों ऐसा होता है, किस काम आता है, इस तरह के कई सारे सवाल वो आपसे पूछता है। प्रश्नों की तो मान लो बौछार ही लग जाती है। जब बच्चे इस उम्र में बाल्यावस्था में आते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं और कई बार हम बोर भी हो जाते हैं कि क्या आप मुझे इनके क्या जवाब दें। अब वो पूछते हैं, सूरज क्या है, ये इतना चमकता क्यों है ना, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है। तो कई सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से करने लगते हैं। वास्तविक जगत में उपस्थिति, प्रेजेंस इन रियल वर्ल्ड। बालक अब अपने वास्तविक जगत में पाता है तो उसे काल्पनिक जगत असत्य महसूस होने लगती है। जब वो कल्पना हो, जब हम उसको परियों की कहानी सुनाते हैं ना, लेकिन अब जो है बालक वास्तविक जगत में वास्तविकता से उसकी पहचान हो जाती है, तो काल्पनिक जगत से जो भी हम उसको बताएंगे तो वो सब उसको क्या लगेगा, झूठा महसूस होगा। वह परियों की कहानियों से निकलकर अब जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो नैतिक से जुड़ी कथाएं हैं, उनको पसंद करेगा, ना कि परियों की कहानी जो कल्पना में आधारित है उनको पसंद नहीं करेगा। जो रियल में जो हो रहा है, रियल उसके रियल हीरोज जो भी देखेगा, जैसे कार्टून देखता है तो उसको अपना रियल हीरो मानेगा, मतलब जो रियल में होगा और नैतिकता से कई जुड़ी कथाएं जो हैं उसको पसंद आने लगती हैं। नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। कम से कम 6, 7, 8 वर्ष में बालकों में नैतिकता का उसमें विकास हो जाता है। नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। वह अच्छे और बुरे की पहचान कर लेता है। अच्छा क्या है, बुरे कौन है,
अच्छा किस में होता है, बुरे कैसे बनते हैं, तो ये इसकी पहचान वो कर लेता है। उसके बाद रचनात्मक कार्यों में भी रुचि लेता है, जैसे बालक औजार बनाने में, बगीचे में काम करना, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, जैसे खेती का काम कर रहे हो, कोई फावड़ा वाला लिए, तो बालक भी जाके आपके साथ शामिल हो जाएगा। उसको ये सारे काम जो है करना अच्छे लगे, जैसे बगीचे में फूल लगाना, फूल उनकी सिंचाई करना, है ना। तो ये सारे काम में बालक भी इंटरेस्ट लेते हैं। बालक को जो है विद्यालय में मित्रों और मोहल्ले पड़ोस के व्यक्तियों के साथ रहकर बालकों में सामाजिक गुण का विकास हो जाता है। सहयोग, मित्रता, सद्भावना, आज्ञाकारिता, सहनशीलता का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है, डेवलपमेंट पर्सनालिटी। बालक में चूँकि सामाजिक गुणों का विकास होने लगा है, तो वह बाहर जगत में रुचि लेने लगता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है। बालक में पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगता है बाल्यावस्था में। संवेगात्मक विकास अब हम पढ़ेंगे। बालक में प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा मतलब मैं उससे ज़्यादा करूँगा, मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, इसकी भागदौड़ का प्रकट करने का विकास हो जाता है। बालक झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। संवेगात्मक विकास इसका। बालक अंतिम चरणों में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संवेगों का प्रदर्शन कैसे, प्रेम या दया के संवेग से व्यक्ति आगे चलकर एक अच्छा समाज सेवी बन जाएगा। और भय के संवेग आने पर दौड़ने की तीव्र स्फूर्ति आ जाती है ना। भय के संवेग से बालक दूर भागता है, और जबकि आनंद के संवेग से कि उसके अनुभव से वो बार बार वही चीज़ करना चाहता है। सभी प्रकार के संवेगों का नियंत्रण होना आवश्यक है ना। जैसे बड़े बालकों को डराने की कोशिश ना करें। आनंद के संवेग में बालक इतना दच्चित ना हो जाए कि वह दूसरों को परेशान करने में आनंद लेने लगे। तो हमें बालकों में उनको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे कोई बालक है, किसी को परेशान करने में उसको मज़ा आने लगा, तो उसको आनंद तो आ रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि मैं स्वयं आनंदित हो रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी कष्ट दे रहा हूँ। तो हमको उनको समझाना चाहिए कि आनंद है क्या इस संवेग में। किसी को परेशान करके हम आनंदित नहीं हो सकते। बालक की आत्म भावना माता पिता बड़ों को पसंद नहीं आती है, अतः बालक की इस भावना का दमन करना सीख लेता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाती है। उस अवस्था में बालक बालिकाएं क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। कोई भी जैसे माचिस की डिब्बियाँ, आप लोगों ने भी कभी किया होगा, माचिस की डिब्बियों, डाक टिकट, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के टुकड़ों आदि का संग्रह बालक करते हैं। और लड़कियाँ क्या करती हैं, कई प्रकार की कलरफुल चूड़ियाँ अगर मिलती है तो चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठा करती है, रंगीन कपड़े बनाती है, कई गुड़िया बनाती है। ये सब काम हम लोगों ने बचपन में किए हैं। और क्या होता है, बाल्यावस्था में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है। इस आयु में बालकों में निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भाग जाते हैं, आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें कोई काम बताया जाए तो उसको बहुत बड़ा बोझ मान लेते हैं। ऐसा भी होता है। बालक किसी न किसी मित्रों की टोली का सदस्य हो जाता है। सामूहिक रूप से 10 वर्ष के बालक में खेलों में भाग लेता है, और खेल के समय बालक आपस में झगड़ते भी। ये झगड़ा प्रायः कुछ समय के लिए होता है, फिर बाद में समय सुलझ हो जाती है, मतलब स्थायी तो नहीं रहता है। तो संवेगात्मक विकास में अंतिम चरण में वो संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। अब हम बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में रहती है ना। 6 से 12 के में इसमें क्या है, 6 से 9 वर्ष में शरीर का विकास तीव्र होता है, जबकि 9 से 12 वर्ष में शरीर का विकास मंद पड़ जाता है, धीरे धीरे होता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। बाल्यावस्था में शरीर तेजी से वृद्धि करता है। 9 वर्ष की आयु में लड़कियों में वृद्धि तेज होती है ना। संतुलित आहार, कैल्शियम युक्त भोजन के साथ
ये सब भोजन उनको देना चाहिए और रोग के संक्रमण होने पर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और क्या होता है बाल्यावस्था में? मानसिक विकास तेज़ी से होता है, संवेदन, विचार शक्ति, तार्किक शक्ति बढ़ती है। छठे वर्ष में 13 से 14 तक गिनती याद हो जाती है, शरीर के अंगों के नाम याद हो जाते हैं, है ना। 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है 7वें वर्ष में। और क्या होता है 9वें वर्ष में, 8वें वर्ष में छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाने लगेगा और 9वें वर्ष में दिन, शाम, तारीख, दिनों का ज्ञान उसको हो जाता है। और 10वें से 11वें वर्ष में कलपुर्जे, पशु पक्षियों के बारे में उनकी विशेषताएं बता सकता है आपको। और 12वें वर्ष तक समस्या समाधान की शक्ति भी उसमें आ जाती है। जिज्ञासा वृद्धि, रचनात्मक कार्यों में रुचि, नैतिक गुणों में विकास, सामाजिक गुणों में विकास, मानसिक गुणों का विकास और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? सो बाल्यावस्था में होती है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। सामूहिक कार्यों में रुचि बाल्यावस्था में होती है। संवेग परिवर्तन आदि गुण बाल्यावस्था के विशिष्ट गुण हैं। लास्ट में क्वेश्चन मैं छोड़े जा रही हूँ, उसको आप लोग को करना है, ठीक है। मनुष्य को जो भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका था? ऑप्शन 2 ही देंगे, गांधी का या डीवी का। एक और क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक जोर देती है, मॉन्टेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति? आप लोगों को आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे बताएं। ओके, बाय।